என்னாச்சு? சிஸ்டம் டவுன். எவனா போய் ஒளிச்சுக்கிட்டு இருக்க நீ? நான் கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா? நான் தான் இருக்கிறேன். வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். நமக்கு ஏன் இந்த பணம் கிடைச்சதுன்னு தெரியலையா உனக்கு? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौन सिटी मूवी के बारे में। हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के इन्फोलक्शन के बारे में। दोस्तों मैं इस मूवी की पूरी जानकारी डिटेल बताने वाला हूं, तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। कौन सिटी 2026 की एक तमिल भाषा की क्राइम कॉमेडी फिल्म है। इसे हरीश दुरासाइज ने लिखा है, प्रोड्यूस
और डायरेक्ट किया है। यह उनकी डायरेक्टोरी डेब्यू फिल्म है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अर्जुन दास और अन्नाबेन है, जबकि सपोर्टिंग भूमिकाओं में योगी बाबू, वाडिस्कसी और चाइल्ड आर्टिस्ट अखलीनन है। फिल्म 26 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई। रन टाइम लगभग 2 घंटे 30-32 मिनट का है, जो देखने लायक बहुत ही पावरफुल बना हुआ है। कहानी एक संघर्ष परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो असल में स्मॉल टाइम कौन अरेस्टिंग ठग है। वे मंगलूर के पास मुल्की में एक छोटी सी मैस चलाते हैं, जिसे मैस का मतलब रेस्टोरेंट चलाते हुए साधारण जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं, जबकि उनके परिवार का विकलांग बच्चा जीवा अपहरण हो जाता है, तो उन्हें अपने पुराने कौन वाले जीवन में वापस लौटना पड़ता है। देखने वाली बात यह है कि अब वे अपने पुराने कौन वाले उनको किस प्रकार लौटाते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम, कॉमेडी और कई स्मैक का मिश्रण है। यह नेशनल दिलीप कुमार स्टाइल की डार्क कॉमेडी और फैमिली इंटरनेटर का मिक्स लगती है। संगीत स्वान सोलर ने दिया है। सिनेमेटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ की है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ विस्तृत रिव्यू के बारे में। जैसा कि पहले हमने देखा कि कौन सिटी है, कि किस प्रकार की मूवी है, तो दोस्तों अब देखते हैं कौन सिटी का विस्तृत किस प्रकार है। कौन सिटी एक ऐसी फिल्म है जो ठगी की दुनिया को परिवार के साथ जोड़कर पेश करती है, यानी अपने परिवार के साथ जोड़ती है और इस पर क्या अपना आरोप जिसका आने लगाती है। हरीश दुरासाइज ने डेब्यू में एक ही मल्टी लेयर कहानी उठाई है, जिससे स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट एक अजीब लेकिन प्यारा सा परिवार है। अर्जुन दास ने सरवाणा के रोल में अपनी कूल और अंडरस्टेड फॉर्मेशन दी है। अन्नाबेन मथिरा के रूप में मजबूत दिखती है, लेकिन असली मज़ा योगी बाबू और वडियूरक्सी के किरदारों में है। योगी बाबू के कॉमेडी सीन फिल्म को हल्का रखते हैं। कहानी का अच्छा आइडिया है। एक परिवार जो ठगी छोड़कर साधारण जीवन जीना चाहता है और परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन अतीत उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें एक सिमवे कैसे मज़ेदार हैं, हालांकि कुछ जगह लॉजिक कमज़ोर होते दिखाई देते हैं और फिल्म लंगे लगती है। दूसरी हाफ में ट्वीट आते हैं, लेकिन वो पूरी तरह चौंकाने वाले नहीं है। संगीत साक रोडल का नाम दिखाई देता है और बैकग्राउंड स्कोर इसमें को एनर्जी देता है। कुल मिलाकर कौन सिटी एक औसत के ऊपर की एक इंटरनेटिंग फिल्म है। अगर आप भारी लॉजिक की उम्मीद करें और सिर्फ मज़े के लिए देखें तो यह अच्छे से टाइम पास कराती है और दर्शकों को बोर भी नहीं होने देती है। कास्ट की केमिस्ट्री और कुछ स्मार्ट सीन इसे देखने लायक बनते हैं। तो दोस्तों आप इस फिल्म के अर्थ का क्या नाम दिया है और इसके बारे में जान लेता है। फिल्म का नाम कौन सिटी है। यह एक नाम अंग्रेजी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन और सिटी। इसका नाम शाब्दिक अर्थ होता है। कौन का मतलब होता है ठगी और धोखाधड़ी या इसमें कौन एडिश ठग। सिटी का मतलब होता है शहर, इसलिए कौन सिटी का सीधा मतलब निकलता है ठगी का शहर, यानी ठगी करने वाला शहर, धोखेबाजों का शहर और जी ये और ठगी का शहर, इस प्रकार का दिया हुआ है। नाम सिर्फ संकेत में छिपा है। यह नाम सिर्फ आकर्षक लगने के लिए नहीं रखा गया। यह पूरी फिल्म के मूड और कहानी का सार पहले ही बता देता है। नाम सुनते ही दर्शक समझ आता है कि फिल्म में ठगी और इसमें की दुनिया होगी, धोखाधड़ी के खेल होंगे और चालाकी और दिमागी चालें मुख्य भूमिका में होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं इस कहानी से जुड़ता हुआ नाम कैसा दिया गया है। फिल्म के मुख्य किरदार एक ऐसा परिवार है जो असल में स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट है। वे साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी असलियत ठगी की दुनिया से जुड़ी हुई रहती है। पहले ही वे अपनी ठगी को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं। जब उनका बच्चा अपहरण हो जाता है तो वो फिर से उसी कौन वाली दुनिया में उतर जाते हैं। कौन सिटी इस बात को रेखांकित करती है कि ठगी सिर्फ 1-2 लोगों का काम नहीं है, बल्कि एक पूरा माहौल और सिस्टम बन चुका है। जैसे कोई शहर, बड़ा शहर इस नाम से दिया गया है। तो दोस्तों
टोन नाम का एक परिचय स्तर प्रकार भी दिया गया है। नाम में एक तरह की संचलता और खतरा दोनों है। यह गंभीर क्राइम थ्रिल जैसा नहीं लगता है, बल्कि क्राइम कॉमेडी का संकेत देता है। दर्शक नाम सुनकर ही उम्मीद करता है कि फिल्म में स्मार्ट स्मैग ट्विस्ट और हल्की फुल्की धोखाधड़ी दिखाई देने लगेगी और इसमें उम्मीद ज़्यादा रखते हैं। नाम की खासियत इस प्रकार दिखती है। तमिल सिनेमा में अंग्रेजी नाम वाली फिल्में अक्सर मॉडर्न और आवरण टोन वाली होती है। कौन सिटी भी उसी लाइन में आता है। यह नाम आसानी से याद रह जाता है और ट्रेलर या पोस्टर देखने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। कौन सिटी सिर्फ एक नाम नहीं है, यह फिल्म की आत्मा है। यह साफ बताता है कि कहानी ठगी, धोखे और चालाकी की दुनिया में घूमेगी। नाम ही फिल्म का पहला ट्रेलर है। दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। कौन सिटी फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट 26 जून 2026 है। इस दिन फिल्म तमिलनाडु और अन्य राज्यों के थिएटर्स में रिलीज हुई है। रिलीज डेट की पूरी जानकारी इस प्रकार है। तारीख 26 जून 2026 यानी शुक्रवार के आसपास। रिलीज का तरीका इस प्रकार है। एथलेटिक रिलीज बड़े पर्दे पर दर्शाई गई है। फिल्म मुख्य रूप से तमिल में रिलीज हुई है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेलुगु वर्जन भी आया है। रिलीज टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण रखी गई थी इस मूवी की, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य वर्ग की रिलीज जून का समय आमतौर पर तमिल सिनेमा में मध्य स्तर की फिल्मों के लिए चुना जाता है। बड़े स्टार वाले फिल्मों के बीच जगह बनाकर रिलीज करना डेब्यू डायरेक्टर के लिए स्मार्ट फैसला था। समर सीजन का असर भी उन पर पड़ता है। जून में स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां चल रही होती हैं, इसलिए परिवार और युवा दर्शक थिएटर जाने के मूड में रहते हैं। क्राइम, कॉमेडी और फैमिली एलिमेंट वाली फिल्म के लिए यह समय ठीक रखा गया है। प्रमोशन का समय इस प्रकार दिया गया है। रिलीज से पहले ट्रेलर, गाने और प्रमोशनल इन्वेस्ट किए गए हैं। अर्जुन दास, अन्नाबेस और योगी बाबू की मौजूदगी से प्रमोशन को बल दिया गया है, जो इन्हें एक परफॉर्मेंस बना दिया गया है। रिलीज के बाद इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। फिल्म थिएटर्स में रिलीज होते ही चर्चा में आ गई थी। ओपनिंग वर्ल्ड लगभग 5 करोड़ के आसपास कमाई दर्ज की है। दर्शकों का रिस्पॉन्स मिश्रित रहा। कई लोगों ने कास्ट और कॉमेडी की तारीफ की तो कुछ ने कहानी को प्रोडिबेक्सल बताया। रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म OTT पर भी उपलब्ध कराई है। रिलीज डेट का असर इस पर क्यों पड़ा है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 26 जून 2026 को रिलीज होना फिल्म के लिए एक साधारण लेकिन सही समय साबित हुआ है। बहुत बड़ी प्रतियोगिता वाले दिन से बचकर रिलीज करने से फिल्म को अपना स्पेस मिला। डेब्यू डायरेक्टर हरीश दूसराज के लिए यह रिलीज उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। कौन सिटी की रिलीज डेट 26 जून 2026 थी। यह तारीख फिल्म के इन थिएटर्स में लाने के आधिकारिक दिन था। वे सही समय पर रिलीज होने की वजह से जो फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने का अच्छा मौका मिला है। भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका ना हो, फिर भी इस फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म का विवरण किस प्रकार दिया गया है जो इसे अपनी ओर आकर्षित बनाता है। जो इसका विवरण है वो इस प्रकार दिया गया है। मुख्य भाषा जो है इसकी तमिल है। फिल्म को तमिलनाडु और तमिल भाषी दर्शकों के लिए प्राइमरी तौर पर बनाया गया है। डायलॉग्स, गाने और पूरी स्क्रीन तमिल में लिखी गई है और रिकॉर्डिंग की गई है और अन्य भाषाओं में उपलब्ध भी कराई गई है। फिल्म की रिलीज के समय कुछ क्षेत्रों में तेलुगु वर्जन भी जारी किया गया है। बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इसमें हिंदी और अन्य भाषाओं के सबटाइटल भी उपलब्ध हुए हैं। कुछ जगहों पर डबल सर्जन
डबल वर्जन की चर्चा भी रही है, लेकिन मूल फिल्म तमिल ही रही है। इस मूवी की भाषा का महत्व तो जानते हैं। संस्कृति की जुड़ाव यानी जो संस्कृति है उसके बारे में तमिल भाषा में होने की वजह से जो फिल्म का डायलॉग डिलीवरी, कॉमेडी टाइमिंग और लोकल फ्लेवर बहुत नेचुरल लगा है। योगी बाबू और वाडुवासी जैसे कलाकारों की कॉमेडी तमिल में और भी ज़्यादा असरदार दिखाई दी है। टारगेट ऑडियंस मुख्य रूप से जो तमिलनाडु है, पुडुचेरी है और अन्य तमिल भाषी इलाकों में दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अर्जुन दास और अन्ना बेस, अर्जुन दास तमिल सिनेमा से आते हैं, जबकि अन्ना बेन मूल रूप से मलयालम एक्ट्रेट हैं, जो दोनों ने तमिल में अच्छा परफॉर्मन किया गया है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर जो दिए गए हैं इसमें शॉन रोडलर के गाने भी तमिल में ही हैं, जिससे पूरी फिल्म का अनुभव एक जैसा बना रहा है। भाषा की वजह से फ़ायदा बहुत मिला है। तमिल में होने की फिल्म को लोकल दर्शकों से आसानी से कनेक्ट होने की उम्मीद मिली है। कॉमेडी और डायलॉग्स का मज़ा मूल भाषा में ज़्यादा आता है। अगर फिल्म की बात करें तो डबड होती है तो बहुत से हल्के फुल्के मज़े के पल कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मूवी के संक्षेप के बारे में। जो इसकी भाषा जो है, कौन सिटी की मूल भाषा तमिल है, इसकी असली पहचान है, यही इसकी असली पहचान दी गई है। तेलुगु में भी रिलीज हुई है और बाद में सब टाइटल के साथ अन्य भाषाओं में उपलब्ध हुई है, लेकिन फिल्म का असली स्वाद तमिल में ही रहा है, जो तमिल भाषा में दर्शाई गई है। दोस्तों बात करते हैं इसके लेखक के बारे में। जो इस मूवी के लेखक हैं, जो इस मूवी के लेखक हैं, कौन सिटी फिल्म के लेखक हैं हरीश दुराराइज, जो लेखक हैं जो इस भूमिका में बहुत बड़ा अपना योगदान बनाते हैं। हरीश दुराराइज ने फिल्म को डायरेक्टर ही नहीं किया गया है, बल्कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट भी खुद लिखी है, यानी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स सब उनके ही दिमाग की उपज है। स्क्रिप्ट की खासियत इस प्रकार दिखाई गई है, जो कहानी एक साधारण लगने वाले परिवार से शुरू होती है, जो बाद में कौन आर्टिफैक्ट्स का परिवार निकलता है। कॉमेडी और क्राइम दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की गई है। परिवार के रिश्ते और भावनात्मक पलों को भी स्क्रिप्ट में जगह दी गई, ताकि फिल्म सिर्फ ठगी ही कहानी ना बनकर रह जाए और इसे अच्छा उभारा भी मिल जाए। लेखक, जो इसके लेखक हैं, जिसकी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। डेब्यू लेखक डायरेक्टर होने के नाते हरीश दुराराइज के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। कहानी को नया रखना है, इसमें कोई दिलचस्प बनाया है, इस तरह की बातें उनके सामने खड़ी होने लगती हैं। कॉमेडी और ड्रामा का बैलेंस बिठाना और फिल्म को बहुत लंबा या उलझाऊ ना बनाने देना, इस प्रकार की उनके आगे समस्या आती रहती हैं। कुछ समीक्षकों ने कहा है कि स्क्रीन में अच्छे आइडियाज़ तो हैं, लेकिन उन्हें और बेहतर तरीके से एडिटिंग और पैक किया जा सकता है। कुछ सीन प्रॉब्लम्स हैं जो कुछ कहानी बिखरती हुई महसूस देती हैं, जो उलट पुलट दिखाई देती हैं। लेखक और डायरेक्टर का एक होना भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब लेखक और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति होता है तो विजन साफ रहता है। हरीश दुराराइज को अपनी कहानी की जो स्क्रीन पर उतारने की आज़ादी मिलती है। उन्हें जो सोचा है वही कैमरे पर उतारा है। इसी वजह से फिल्म में एक खास तरह की व्यक्तिगत छुआछूत महसूस होती है। और जो इसके प्रभाव होते हैं, लेखक के रूप में हरी दुराराइज ने एक दिलचस्प प्रीमाइज चुना है। ठगों का परिवार और उनके बच्चों का अपहरण। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन स्ट्रीट में कुछ जगहों पर निखार की कमी रही है। फिर भी डेब्यू के लिए यह एक साहसिक और मेहनती कोशिश की जा सकती है। कौन सिटी के लेखक हरीश दुराराइज खुद हैं। उन्होंने कहानी को अपनी कल्पना से और ज़्यादा गाढ़ा और स्क्रीन पर पहुंचाया है। स्क्रीन के मज़ेदार स्मैक और फैमिली एलिमेंट्स हैं
लेकिन उसमें और सख्त एडिटिंग की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर भी लेखक के रूप में उनकी मेहनत फिल्म की नींव रखी गई है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी जो मुख्य अभिनेत्री हैं जो इसमें अपना योगदान निभाती हैं। कौन सिटी की मुख्य अभिनेत्री हैं अन्ना बेन। उन्हें फिल्म में मित्रा का किरदार निभाया है। अन्ना बेन का परिचय जो दिया गया है, अन्ना बेन मूल रूप से मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री है। वे अपनी नेचुरल एडिटिंग, मजबूत स्क्रीन और प्रोजेक्शन और अलग किस्म के किरदार चुनने के लिए जानी जाती है। कंबली कुंभिलागीत और अन्य फिल्मों में उन्होंने पहचान बनाई है। तमिल सिनेमा में भी वे समय समय पर काम करती रहती हैं। जो मित्रा का किरदार है, वो मित्रा का किरदार फिल्म में महिला लीड के रूप में दिया गया है। वो सर्वणा अर्जुन दास के साथ रहती हैं और परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो इनकी खासियत हैं, जो उनके किरदार हैं, मिथिला होशियार, समझदार और सिरों से फूल है। वे सिर्फ स्पोर्टिंग वाइफ नहीं बल्कि स्मैक्स और प्लानिंग में भी बराबर की भागीदारी पहचान रखती हैं। परिवार के अंदर उनके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण भी हैं, लेकिन बच्चे जीवा की वजह से सब कुछ सहती है। जब जीवा का अपहरण हो जाता है तो मित्रा की मजबूती और चालाकी दोनों सामने आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं अन्ना बेन के परफॉर्मेशन के बारे में। उन्होंने मिथिला को बहुत संयमित और असरदार तरीके से निभाया है। भावनात्मक स्क्रीन में उनकी एडिटिंग प्रभावी रही है। स्मैक वाले पलों में भी वे कंडिफेटिव और स्मार्ट दिखे है। अर्जुन दास के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक रहती है, जो भले ही दोनों के बीच रिश्ता जटिल हो और आपस में एक साथ ना रहते हो। इसका किरदार, इसका महत्व इस प्रकार दिखाया गया है। मिथिला सिर्फ हीरोइन नहीं है, वे परिवार की रीढ़ में से एक हैं। उनके बिना कहानी अधूरी रह जाती है। अन्ना बेन ने इस किरदार को मजबूती दी है और फिल्म में महिला किरदार को सिर्फ सजावट बनाने का काम दिया गया है। अन्ना बेन की कास्टिंग फिल्म के लिए सही साबित हुई है। उनकी मौजूदगी में कहानी में संतुलन आया है। वे ना तो ओवर ड्रामा करती दिखी है और ना ही कमज़ोर। मिथिला के रूप में उन्होंने एक महिला को पेश किया है जो परिस्थितियों से लड़ती दिखाई देती है और जो परिवार के लिए आ जाती है। कौन सिटी की मुख्य अभिनेत्री अन्ना बेन है, जिन्होंने मिथिला का किरदार निभाया है। होशियार, मजबूत और भावनात्मक रूप से गहरा किरदार होने के साथ उन्होंने फिल्म में अच्छा योगदान दिया है। उनकी नेचुरल एडिटिंग के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट रखती है, जो इन्हें और भी पावरफुल बना देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लेखक के रूप में उनकी भूमिका क्या रही है। आइए जान लेते हैं दोस्तों। हरीश दूसराज ने फिल्म की पूरी सुपरकिट खुद लिखी है। कहानी का आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और स्मैक सब उनके द्वारा गढ़े गए हैं। वे सिर्फ डायरेक्टर नहीं हैं बल्कि कहानी के जनक भी बताए गए हैं। सीक्रेट की जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो एक ही बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। कहानी एक साधारण दिखने वाले परिवार से होती है जो बाद में कौन आर्टिस्ट का समूह निकलता है। स्क्रीन के कई स्तरों पर ठगी और धोखाधड़ी के प्लान दिखाए गए हैं। परिवार के अंदर के रिश्ते, तनाव और भावनात्मक को भी जगह दी गई है। कॉमेडी और क्राइम दोनों को एक साथ गिराने की कोशिश की गई है, जो आपस में एक दूसरे को घेरने की कोशिश दिखाई गई है। लेखक के रूप में ताकत दिखाई गई है। पिरामिड मूल आइडिया दिलचस्प है। ठगों का परिवार और उनके बच्चे का अपहरण। स्मैक में दिमाग चालबाजी दिखाई गई है जो फिल्म को अलग बनाती है। डेब्यू लेखक होने के बावजूद उन्होंने एक पूरी पिक्चर फिल्म की डिस्ट्रेट हैंडल की है। जो इसकी कमजोरियां बताई गई हैं, तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि स्क्रिप्ट
में अच्छे आइडियाज़ तो हैं, लेकिन उन्हें और सख्ती से एडिट किया जा सकता था। कुछ सीन लंबे और दोहराव वाले हैं, यानी जो दो बार बताए गए हैं। टिपिकल पूरी तरह चौंकाने वाले नहीं हैं, जो उन्हें चौंकाने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार का कुछ भी दिखाया नहीं गया है। लॉजिक कुछ जगहों पर कमज़ोर हो जाता है। जो इसके लेखक डायरेक्टर का कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब एक ही व्यक्ति और डायरेक्टर दोनों होता है तो विजन साफ रहता है। हरीश द्वाराई को अपनी कहानी को ज्यों का त्यों स्क्रीन पर उतारने की आज़ादी मिली हुई है। इसी वजह से फिल्म एक व्यक्तिगत शैली के रूप में दिखाई गई है। कौन सिटी के लेखक हरीश द्वाराई खुद हैं। उन्होंने कहानी को अपनी कल्पना से गढ़ाया। आइडिया अच्छा था और इसमें मज़ेदार बने हैं, लेकिन स्क्रीनप्ले में निखार और सख्त एडिटिंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। फिर भी डेब्यू लेखक के रूप में यह एक साहसिक और मेहनती प्रयास वाला बनाया गया है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी के थीम के बारे में। कौन सिटी फिल्म की मुख्य थीम है परिवार, भरोसा, अतीत से भागना और वापस लौटना। थीम का विस्तार जो विश्लेषण है जो इसमें दिखाया गया है। परिवार जो है फिल्म का केंद्र एक ऐसा परिवार है जो खून के रिश्तों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से और भरोसे से जुड़ा है। सरवाणा, मित्रा, जैकी, जानकी और बच्चा जीवा मिलकर एक परिवार बनाते हैं। फिल्म बार बार दिखाती है कि चाहे अतीत कितना ही काला क्यों ना हो, परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब संकट आता है तो यही परिवार एकजुट होकर लड़ता है। जो भरोसेमंद दिखाई देता है, जो उसका भरोसा होता है। ठगी की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये लोग एक दूसरे पर भरोसा करके स्कैम करते हैं। साथ ही परिवार के अंदर भी भरोसों का रिश्ता है। फिल्म पूछती है कि क्या अपराध की दुनिया में भी सच्चा भरोसा हो सकता है, और जवाब देती हैं हाँ, अगर रिश्ता गहरा हो तो इसमें भी अपराध की दुनिया में सच्चा भरोसा हो सकता है। अतीत से भागना, जो मुख्य किरदार अपने पुराने कौन आर्टिस्ट वाले जीवन से साधारण ज़िंदगी जीना चाहते हैं। वे मेस चलाकर सामान्य बनने की कोशिश करे रहते हैं। यह थीम बहुत आम है। इंसान अपना अतीत छोड़ना चाहता है, लेकिन अतीत उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। अतीत में जब वापस लौटना होता है तो जीवा का प्रयाण होता है, तो परिवार को मजबूरन जो अपने परिवारों तरीके यानी ठगी और स्कैम की दुनिया में वापस लौटना पड़ता है। फिल्म दिखाती है कि कभी कभी भविष्य को बचाने के लिए अतीत की ओर लौटना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। थीम कैसे काम करती है? ये चारों थीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिवार और भरोसा ही वो चीज़ है जो उन्हें अतीत से भागने और फिर वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। फिल्म हिंसा से ज़्यादा दिमाग और रिश्तों पर जोर देती है। आखिर में जीत ताकत की नहीं बल्कि परिवार की एकजुटता और चालाकी से होती है। थीम का असर जो पड़ता है, यह थीम फिल्म को सिर्फ एक क्राइम कॉमेडी बनाने की बचाती है। इसके कारण कहानी में भावना आती है और दर्शक किरदारों से जुड़ पाते हैं। कई दर्शक इस बात से कनेक्ट होते हैं कि इंसान कितना भी बदलना चाहे, उसका अतीत उसे प्रभावित करता है तो उसे बदलना ही पड़ता है। जो दर्शक अपनी कहानी में भावनात्मक दर्शक बताते हैं, वे इस प्रकार को बताते हैं। कौन सिटी की मूल थीम परिवार से भरोसे के इर्द गिर्द घूमती है। साथ ही में अतीत से भागने और फिर उसे दो चार होने की मजबूरी भी हो जाती है। यही थीम फिल्म को गहराई देती है और उसे सिर्फ स्मैक वाली फिल्म से ऊपर उठाती है और उसे फिल्म के आसपास घुमा फिराकर बताने को भी मजबूर कर देती है।
तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्कैमक का तरीका, जो इसमें का तरीका है। कौन सिटी में इसमें का ठगी का तरीका फिल्म ही सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। फिल्म में ठगी को हिंसा से नहीं बल्कि दिमाग और धोखों से अंजाम दिया जाता है। स्कैमर्स का मूल तरीका जो है, फिल्म के मुख्य किरदार सरवाणा मित्रा, जैकी और जानकी स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट हैं। वे बंदूक या मारपीट का सारा काम लेते हैं, इसके बजाय में चालाकी भरी योजना बनाते हैं, नकली पहचान बनाते हैं, लोगों को लालच और कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, स्थितियों को अपने आपस में मोड़ते हैं, वाकई झूठे और भ्रम पैदा करते हैं। फिल्म में इसमें कैसे दिखाए गए हैं, परिवार पहले साधारण ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब बच्चा जीवा अपहरण हो जाता है तो वो अपने पुराने स्मैक वाले हुनर को फिर से इस्तेमाल करते हैं। वे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाने और उन्हें हराने के लिए कई स्तरों पर धोखाधड़ी करते हैं। स्मैकक में फर्जी पहचान, गलत सूचना फैलाना, लोगों को उलझाना और ट्रैप सेट करना शामिल दिखाया गया है। हिंसा की जगह दिमागी खेल ज़्यादा दिखाई दिया है, जिससे फिल्म की क्राइम कॉमेडी बनी रहती है। तो इस तरीका मैं तो बताया गया है। अलग अलग पहचान, ज़्यादातर क्राइम फिल्मों में मार धाड़ और एक्शन होता है। कौन सिटी में दिमाग से काम निकालने और जोर देकर इसे अलग बनाया गया है। कॉमेडी का अच्छा मौका है, धोखे और उलझनों से कई मज़ेदार स्थितियां पैदा होती हैं। कौन सिटी में दिमाग से काम निकालने पर जोर ज़्यादा दिया गया है। जो योगी बाबू हैं जैसे कलाकारों के साथ ही और भी हंसी पैदा करती है। किरदारों की चालाकी, इससे सवाना और मित्रा जैसे किरदार स्मार्ट और होशियार लगते हैं। थीम से जुड़ा हुआ है। फिल्म का संदेश भी यही है कि ताकत से नहीं बल्कि और टीमस से बड़ी मुश्किलों से हल की जा सकती हैं। इसकी जो मुख्य कमजोरियां हैं, कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि इसमें का उतने जटिल और चौंकाने वाले नहीं बन पाए हैं जितने होने चाहिए थे। कुछ जगहों पर वे पोर्डुवेचल लगते हैं और लॉजिक थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके संक्षेप के बारे में। कौन सिटी में स्मैकर्स का तरीका हिंसा पर नहीं बल्कि दिमाग, धोखे और चालाकी पर आधारित है। यही फिल्म को एक अलग अंदाज में देता है। ठगी को स्मार्ट और मनोरंजन तरीके से पेश करना फिल्म की खासियत है। भले ही कुछ इसमें पूरी तरह प्रभावशाली बन पाए तो होते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अर्जुन दास के फार्मेशंस के बारे में। जो इसके फार्मेशंस हैं, कौन सिटी में अर्जुन दास ने मुख्य भूमिका सवाना की निभाई है। उनका परफॉर्मेंस फिल्म के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक माना जाता है। अर्जुन दास का अंदाज जो दिखाया गया है, अर्जुन दास इस फिल्म में अपनी खासियत के साथ दिखाई देते हैं। आसान, कूल और अंडरस्टैंड फॉर्मेस में ज़्यादा चिल्लाने या ओवर एडिटिंग करने वाले हीरो नहीं लगते हैं, बल्कि एक शांत, चालाक और थोड़े थके हुए इंसान का रोल निभाने जैसे लगते हैं। उन्हें बहुत सहज तरीके से निभाया गया है। सरवाणे के किरदार में उनका काम जो इस प्रकार है। सरवाणा परिवार का मास्टरमाइंड है। वह इसमें की योजना बनाता है और संकट के समय सबसे आगे रहता है। अर्जुन दास जो हैं इस किरदार को बहुत बैलेंस रखा है। ना तो वो बहुत हीरो जैसे लगता है और ना ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक ख़ास तरह की थकान और चालाकी दोनों दिखती हैं, जो किरदार को अच्छी तरह मेल खाती दिखाई देती हैं। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने संयम बनाए रखा है, जिससे किरदार रियलिटी लगा हो।
फार्मेसिस्ट की कुछ खासियतें जो दिखाई गई हैं, कूल प्रोजेक्शन है कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी सहज और आकर्षक रहती है। कम संवाद में ज़्यादा असर दिखाई देता है। वे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं, जो अपनी आंखों में दूसरों को कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं। योगी बाबू के साथ कॉमेडी सीन्स में भी अच्छे से फिट बैठे हैं और गंभीर पलों में भी प्रभाव रहते हैं। अन्ना बेस के साथ उनका तालमेल ठीक गहरा, दोनों के बीच का जटिल रिश्ता उनके अभिनय से समझ में आता है। जो दर्शकों की राय है वो बहुत से लोगों ने अर्जुन दास के फार्मेसिस्ट की तारीफ की है। उन लोगों ने कहा है कि फिल्म की कहानी भले ही प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन अर्जुन दास की कूल और सहज एडिटिंग भले संभाले हुए हैं। वे फिल्म के सबसे भरोसेमंद हिस्से में लगे हैं। जो इसमें कुछ थोड़ी कमी है, कुछ जगहों पर किरदार को और गहराई दी जा सकती थी। स्कीम की सीमाओं के कारण कभी कभी सरवाना सिर्फ स्मार्ट प्लानर बनकर रह जाता है, जबकि अर्जुन दास उसमें और परतें डाल सकते थे, जो इसमें और ज़्यादा अपना काम बना सकते थे। अर्जुन दास कॉन्सेप्ट में आसान, कूल और अंडरस्टैंड फॉर्मेशंस दिया है। सरवाना के किरदार में उन्होंने बहुत सहज और विश्वयोग्यता बनाया है। उनकी स्क्रीन पे फिल्म की बड़ी ताकत है और वे डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म को संभालने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसके एडिटर के बारे में। जो इसके एडिटर हैं, फिल्म के कच्चे फुटेज को जोड़कर कहानी को सही रफ्तार पर लाया गया है। लय और असर दोनों का काम करता दिखाई दिया है। अरुल मोसेज ए ने कौन सिटी की पूरी एडिटिंग संभाली रखी है। उनका काम था कि फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 30 मिनट को संभालते हुए इसमें सीवेक्स कॉमेडी और भावनात्मक पलों को सही तरीके से पेश किया जाए। जो उनकी खासियतें रही हैं, वे इसमें सीवेक्स की एडिटिंग है। फिल्म में कई ठगी और प्लानिंग वाले सीन हैं। इस सीन्स को समझने में आसान और दिलचस्प बनाने के लिए एडिटिंग महत्वपूर्ण रखी गई है। अरुल मोसेज ने इन हिस्सों को काफ़ी साफ सुथरा रखा है। योगी बाबू वाले कॉमेडी सीन्स में टाइमिंग बहुत ज़रूरी रखी गई है। एडिटिंग ने हंसी के पलों को सही जगह पर रखा है, जिसमें मज़ा बना रहता है। फिल्म में अतीत और वर्तमान के बीच स्विच होता रहता है। एडिटर ने इन ट्रांजिशन को बिना ज़्यादा उलझन के निपटाया है। जो फिल्म की रफ्तार है, उस पर नियंत्रण भी बहुत किया गया है। फिल्म लंबी है। एडिटिंग में कोशिश की कहानी बीच में स्विच ना पड़ जाए। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा है कि दूसरी हाफ में रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। जो इसकी एडिटिंग है की सीमाएं हैं, उस पर राय दी गई है। कुछ जगहों पर एडिटिंग को साफ और ठीक बताया गया है। कुछ समीक्षकों ने महसूस किया है कि फिल्म को और सख्ती से एडिटिंग किया जाना चाहिए था। कुछ सीन लंबे और अनावश्यक लगे हैं। अगर एडिटिंग थोड़ी और क्रैप्सी होती तो फिल्म की लंबाई कम होती और असर ज़्यादा बढ़ सकता है। संभाव प्रभाव जो है इसके, अरुल मोसेज ने डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म में एडिटिंग का जिम्मा संभाला है और कहानी को जोड़ने में जो अपनी भूमिका निभाई है। इसमें एक और कॉमेडी वाले हिस्से और अपेक्षाकृत बेहतर संभाले हुए हैं, लेकिन पूरी फिल्म में कुछ जगहों पर टाइनेट्स की कमी महसूस दिखाई गई है। कौन सिटी की एडिटिंग अरुल मोसेज ने की है। उन्होंने इसमें
सीवेक्स और कॉमेडी को संभालने में अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की लंबाई और कुछ सुस्त पलों को देखते हुए और सख्त एडिटिंग की गुंजाइश ने रखी है। एडिटिंग फिल्म को चलाने में मददगार रही है, लेकिन वह पूरी तरह से चमक नहीं पाई है। दोस्तों, बात करते हैं इसके ट्विस्ट को कैसे पेश किया गया है। फिल्म में यह खुलासा अचानक एक बड़े झटके के रूप में नहीं, बल्कि धीरे धीरे फ्लैशबैक और परिस्थितियों के जरिए दिखाया गया है। जबकि परिवार बच्चे को बचाने के लिए पुराने तरीकों का इस्तेमाल करता है, तब दर्शक पूरी तरह समझ जाता है कि ये लोग आम आदमी नहीं हैं। जो ट्विस्ट की सफलता दिखाई गई है, बहुत से दर्शकों को यह ट्विस्ट पसंद आया है, क्योंकि इससे कहानी में मज़ा आ गया है। हालांकि कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि ट्विस्ट पूरी तरह नया या चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि नाम कौन सिटी है और ट्रेलर से ही पहले ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी कहानी के अंदर यह ट्विस्ट सही समय पर काम करता दिखाई दिया गया है। कौन सिटी का मुख्य ट्विस्ट यह है कि साधारण दिखने वाला परिवार असल में अनुभवी कौन आर्टिस्ट का समूह है। यही खुलासा कहानी को नया मोड़ देता है और फिल्म को फैमिली ड्रामा के क्राइम कॉमेडी में बदल देता है। ट्विस्ट फिल्म की जान दिखाई देता है। दोस्तों, जो ये ट्विस्ट होता है, ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिल्म की शुरुआत में दर्शक देखते हैं कि सरवाणा, मित्रा, जैकी, जानकी और बच्चा जीवा एक सामान्य परिवार की तरह मुल्की में चलाकर गुजारा कर रहे होते हैं। वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, ना उनके पास चारा खाने का रहता है और आप भूखे ही सो जाते हैं। बार बार उनको अपना अपना समूह बनाकर भी चलना पड़ता है और साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि हम अपना आजीवन अपना चला सके। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खासकर जीवा के अपहरण के बाद, जब वो लापता हो जाता है, इसका अपहरण कर लेते हैं, यह खुलासा होता है कि यह परिवार पहले ही स्मॉल टाइम ठगी से गुजर रहा होता है। वे सभी कुशल कौन ऑडिटिंग हैं। उन्होंने अपने अतीत को छोड़कर साधारण जीवन अपनाने की कोशिश की है, लेकिन अतीत उन्हें फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। कहानी का मोड़ यह ट्विस्ट पूरी कहानी की दिशा में बदल देता है। जो पहले एक साधारण फैमिली ड्रामा लगी रही है, वह क्राइम कॉमेडी में बदल जाती है। किरदारों की परतें जो हैं, वे ट्विस्ट के बाद हर किरदार नया मतलब ले लेता है। सरवाणा सिर्फ पिता की नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड बन जाता है। मित्रा सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि इसमें के बराबर की पार्टनर बन जाती है। दर्शक की दिलचस्पी जो इसमें उनकी दिलचस्पी होती है, यह खुलासा दर्शक को चौंकाता है और आगे की कहानी देखने के लिए उत्सुक बनाता है। थीम से जुड़ाव जो है ट्विस्ट, अतीत से भागना और वापस लौटना वाली थीम को मजबूत करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में। कौन सिटी का क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा है। इसमें एक बड़ा फाइनल कौन दिखाया गया है, जिसके जरिए सारी उलझनें सुलझती दिखाई देती हैं। क्लाइमैक्स में क्या होता है, इसकी जानकारी में जान लेते हैं। फिल्म के अंत में सरवाणा और उसका परिवार अपने बच्चे जीवा को बचाने के लिए आखिरी और सबसे बड़ी ठगी की योजना बनाते हैं। वे हिंसा या सीधी लड़ाई की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइनल कोन में परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। नकली पहचान, झूठी परिस्थितियाँ और चालाकी भरे प्लान बनाए जाते हैं। अपहरणकर्ता और उनके पीछे के मास्टरमाइंड को उलझाया और बेनकाब किया जाता है। आखिरकार जीवा सुरक्षित बच जाता है और दुश्मन हार जाते हैं। क्लाइमैक्स की खासियतें जो इनकी खासियत हैं, दिमागी जीत। क्लाइमैक्स में जोर शारीरिक ताकत पर नहीं, बल्कि चालाकी और
टीम वर्कर पर है। यही फिल्म की थीम में मेल खाता है। परिवार की एकजुटता, पूरे परिवार के लोग मिलकर यह आखिरी कौन करते हैं, जिससे भावनात्मक अपील बढ़ जाती है। ट्वीट और खुलासे होते हैं। क्लाइमैक्स में कुछ छिपे हुए सच भी सामने आते हैं, जिससे कहानी का पेच खुल जाता है। संतुष्टि का एहसास होता है। दर्शकों को यह महसूस होता है कि किरदारों ने मेहनत और दिमाग से जीत हासिल की है। अपनी ठगी का और अपनी चालाकी को बहुत ही नज़रअंदाज में बहुत पेश किया गया है। क्लाइमैक्स पर राय क्या है, क्या दी गई है। कई दर्शकों को फाइनल कौन मज़ेदार और संतोषजनक लगा है। कुछ समीक्षकों ने कहा है कि क्लाइमैक्स ठीक ठाक है, लेकिन उतना चौंकाने वाला या स्मार्ट नहीं है जितना अपेक्षा की जा रही है। फिर भी डेब्यू फिल्म के हिसाब से क्लाइमैक्स कहानी को एक मुकम्मल अंत देता है। क्लाइमैक्स का महत्व होता है। क्लाइमैक्स के बिना फिल्म अधूरी रह जाती है। यह न सिर्फ बच्चे को बचाता है, बल्कि परिवार के अतीत और वर्तमान के बीच के संघर्ष को भी ख़त्म करता है। वे एक बार फिर साबित करते हैं कि वे सिर्फ ठग नहीं, बल्कि एक मजबूत परिवार है। कौन सिटी का क्लाइमैक्स एक बड़े फाइनल कौन पर आधारित है, जिसमें परिवार दिमाग और धोखे से अपने दुश्मनों को हराता है और जीवा को बचाता है। यह क्लाइमैक्स फिल्म को संतोषजनक अंत देता है और दिमाग से जीतने वाले संदेश को मजबूत करता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कौन सिटी मूवी के बारे में। हम दोस्तों बात करने वाले हैं इस मूवी के इन्फोलक्शन के बारे में। दोस्तों मैं इस मूवी की पूरी जानकारी डिटेल बताने वाला हूं, तो चलिए बिना देरी किए इस मूवी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। कौन सिटी 2026 की एक तमिल भाषा की क्राइम कॉमेडी फिल्म है। इसे हरीश दुरासाइज ने लिखा है, प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। यह उनकी डायरेक्टोरेट डेब्यू फिल्म है। फिल्म में मुख्य भूमिका में अर्जुन दास और अन्नाबेन है, जबकि सपोर्टिंग भूमिकाओं में योगी बाबू, वाडिस्कसी और चाइल्ड आर्टिस्ट अखिलन है। फिल्म 26 जून 2026 को थिएटर्स में रिलीज हुई। रन टाइम लगभग 2 घंटे 30-32 मिनट का है, जो देखने लायक बहुत ही पावरफुल बना हुआ है। कहानी एक संघर्ष परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो असल में स्मॉल टाइम कौन अरेस्टिंग ठग है। वे मंगलूर के पास मुल्की में एक छोटी सी मैस चलाते हैं, जिसे मैस का मतलब रेस्टोरेंट चलाते हुए साधारण जीवन जीने की कोशिश में रहते हैं। जबकि उनके परिवार का विकलांग बच्चा जीवा अपहरण हो जाता है, तो उन्हें अपने पुराने कौन वाले जीवन में वापस लौटना पड़ता है। देखने वाली बात यह है कि अब वे अपने पुराने कौन वाले उनको किस प्रकार लौटाते हैं। फिल्म में कॉमेडी, ड्रामा, क्राइम, कॉमेडी और कई स्मैक का मिश्रण है। यह नेशनल दिलीप कुमार स्टाइल की डार्क कॉमेडी और फैमिली इंटरनेटर का मिक्स लगती है। संगीत स्वान सोलर ने दिया है। सिनेमेटोग्राफी अरविंद विश्वनाथ की है, जो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ विस्तृत रिव्यू के बारे में। जैसा कि पहले हमने देखा कि कौन सिटी है, कि किस प्रकार की मूवी है, तो दोस्तों अब देखते हैं कौन सिटी का विस्तार किस प्रकार है। कौन सिटी एक ऐसी फिल्म है जो ठगी की दुनिया को परिवार के साथ जोड़कर पेश करती है, यानी अपने परिवार के साथ जोड़ती है और इस पर क्या अपना आरोप जिसका आने लगाती है। हरीश दुरासाइज ने डेब्यू में एक ही मल्टी लेयर कहानी उठाई है, जिससे स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट एक अजीब लेकिन प्यारा सा परिवार है। अर्जुन दास ने सरवाणा के रोल में अपनी कूल और अंडरस्टेड फॉर्मेशन दी है। अन्नाबेन मथिरा के रूप में मजबूत दिखती है, लेकिन असली मज़ा योगी बाबू और वडियूरक्सी के किरदारों में है। योगी बाबू के कॉमेडी सीन फिल्म को हल्का रखते हैं। कहानी का अच्छा आइडिया है। एक परिवार जो ठगी छोड़कर साधारण जीवन जीना चाहता है और परिवार के साथ रहना चाहता है, लेकिन अतीत उसे फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। इसमें एक सीमें कैसे मज़ेदार हैं, हालांकि कुछ जगह
लॉजिक कमज़ोर होते दिखाई देते हैं और फिल्म लंबी लंघे लगती है। दूसरी हाफ में ट्वीट आते हैं लेकिन वो पूरी तरह चौंकाने वाले नहीं है। संगीत साक रोडल का नाम दिखाई देता है और बैकग्राउंड स्कोर इसमें को एनर्जी देता है। कुल मिलाकर कौन सिटी एक औसत के ऊपर की एक इंटरनेटिंग फिल्म है। अगर आप भारी लॉजिक की उम्मीद करें और सिर्फ मज़े के लिए देखें तो यह अच्छे से टाइम पास कराती है और दर्शकों को बोर भी नहीं होने देती है। कास्ट की केमिस्ट्री और कुछ स्मार्ट सीन इसे देखने लायक बनते हैं। तो दोस्तों, आप इस फिल्म के अर्थ का क्या नाम दिया है और इसके बारे में जान लेता है। फिल्म का नाम कौन सिटी है। यह एक नाम अंग्रेजी के दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन और सिटी। इसका नाम शाब्दिक अर्थ होता है कौन का मतलब होता है ठगी और धोखाधड़ी या इसमें कौन एडिश ठग। सिटी का मतलब होता है शहर, इसलिए कौन सिटी का सीधा मतलब निकलता है ठगी का शहर, यानी ठगी करने वाला शहर, धोखेबाजों का शहर और जी ये और ठगी का शहर, इस प्रकार का दिया हुआ है। नाम सिर्फ संकेत में छिपा है। यह नाम सिर्फ आकर्षक लगने के लिए नहीं रखा गया। यह पूरी फिल्म के मूड और कहानी का सार पहले ही बता देता है। नाम सुनते ही दर्शक समझ आता है कि फिल्म में ठगी और इसमें की दुनिया होगी, धोखाधड़ी के खेल होंगे और चालाकी और दिमागी चालें मुख्य भूमिका में होगी। तो दोस्तों, अब देखते हैं इस कहानी से जुड़ता हुआ नाम कैसा दिया गया है। फिल्म के मुख्य किरदार एक ऐसा परिवार है जो असल में स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट है। वे साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी असलियत ठगी की दुनिया से जुड़ी हुई रहती है। पहले ही वे अपनी ठगी को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं। जब उनका बच्चा अपहरण हो जाता है तो वो फिर से उसी कौन वाली दुनिया में उतर जाते हैं। कौन सिटी इस बात को रेखांकित करती है कि ठगी सिर्फ एक दो लोगों का काम नहीं है, बल्कि एक पूरा माहौल और सिस्टम बन चुका है। जैसे कोई शहर, बड़ा शहर इस नाम से दिया गया है। तो दोस्तों, टोन नाम का एक परिचय स्तर प्रकार भी दिया गया है। नाम में एक तरह की संचलता और खतरा दोनों है। यह गंभीर क्राइम थ्रिल जैसा नहीं लगता है, बल्कि क्राइम कॉमेडी का संकेत देता है। दर्शक नाम सुनकर ही उम्मीद करता है कि फिल्म में स्मार्ट स्मैग ट्विस्ट और हल्की फुल्की धोखाधड़ी दिखाई देने लगेगी और इसमें उम्मीद ज़्यादा रखते हैं। नाम की खासियत इस प्रकार दिखती है। तमिल सिनेमा में अंग्रेजी नाम वाली फिल्में अक्सर मॉडर्न और आवरण टोन वाली होती है। कौन सिटी भी उसी लाइन में आता है। यह नाम आसानी से याद रह जाता है और ट्रेलर या पोस्टर देखने की जिज्ञासा पैदा करते हैं। कौन सिटी सिर्फ एक नाम नहीं है, यह फिल्म की आत्मा है। यह साफ बताता है कि कहानी ठगी, धोखे और चालाकी की दुनिया में घूमेगी। नाम ही फिल्म का पहला ट्रेलर है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में। कौन सिटी फिल्म की आधिकारिक रिलीज डेट 26 जून 2026 है। इस दिन फिल्म तमिलनाडु और अन्य राज्यों के थिएटर्स में रिलीज हुई है। रिलीज डेट की पूरी जानकारी इस प्रकार है। तारीख 26 जून 2026 यानी शुक्रवार के आसपास। रिलीज का तरीका इस प्रकार है। एथलेटिक रिलीज बड़े पर्दे पर दर्शाई गई है। फिल्म मुख्य रूप से तमिल में रिलीज हुई है, साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेलुगु वर्जन भी आया है। रिलीज टाइमिंग क्यों महत्वपूर्ण रखी गई थी इस मूवी की, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मध्य वर्ग की रिलीज जून का समय आमतौर पर तमिल सिनेमा में मध्य स्तर की फिल्मों के लिए चुना जाता है। बड़े स्टार वाले फिल्मों के बीच जगह बनाकर रिलीज करना डेब्यू डायरेक्टर के लिए स्मार्ट फैसला था। समर सीजन का असर भी उन पर पड़ता है। जून में स्कूल कॉलेजों की छुट्टियां चल रही होती हैं, इसलिए परिवार और युवा दर्शक थिएटर जाने के मूड में रहते हैं। क्राइम, कॉमेडी और फैमिली एलिमेंट वाली फिल्म के लिए यह समय ठीक रखा गया है। प्रमोशन का समय इस प्रकार दिया गया है। रिलीज से पहले ट्रेलर, गाने और प्रमोशनल इन्वेस्ट किए गए हैं। अर्जुन दास, अर्ना बेस,
और योगी बाबू की मौजूदगी से फॉर्मेशन को बल दिया गया है, जो इन्हें एक परफॉर्मेंस बना दिया गया है। रिलीज़ के बाद इसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। फिल्म थिएटर्स में रिलीज होते ही चर्चा में आ गई थी। ओपनिंग वर्ल्ड लगभग 5 करोड़ के आसपास कमाई दर्ज की है। दर्शकों का रिस्पॉन्स मिश्रित रहा। कई लोगों ने कास्ट और कॉमेडी की तारीफ की तो कुछ ने कहानी को प्रोडिबैक्सल बताया। रिलीज के कुछ हफ्तों बाद ही उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म OTT पर भी उपलब्ध कराई है। रिलीज डेट का असर इस पर क्यों पड़ा है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। 26 जून 2026 को रिलीज होना फिल्म के लिए एक साधारण लेकिन सही समय साबित हुआ है। बहुत बड़ी प्रतियोगिता वाले दिन से बचकर रिलीज करने से फिल्म को अपना स्पेस मिला। डेब्यू डायरेक्टर हरीश दूसराज के लिए यह रिलीज उनकी पहली बड़ी परीक्षा थी। कौन सिटी की रिलीज डेट 26 जून 2026 थी। यह तारीख फिल्म के इन थिएटर्स में लाने के आधिकारिक दिन था। वे सही समय पर रिलीज होने की वजह से जो फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने का अच्छा मौका मिला है। भले ही बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ा धमाका ना हो, फिर भी इस फिल्म ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म का विवरण किस प्रकार दिया गया है जो इसे अपनी ओर आकर्षित बनाता है। जो इसका विवरण है वो इस प्रकार दिया गया है। मुख्य भाषा जो है इसकी तमिल है। फिल्म को तमिलनाडु और तमिल भाषी दर्शकों के लिए प्राइमरी तौर पर बनाया गया है। डायलॉग्स, गाने और पूरी स्क्रीन तमिल में लिखी गई है और रिकॉर्डिंग की गई है और अन्य भाषाओं में उपलब्ध भी कराई गई है। फिल्म की रिलीज के समय कुछ क्षेत्रों में तेलुगु वर्जन भी जारी किया गया है। बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इसमें हिंदी और अन्य भाषाओं के सबटाइटल भी उपलब्ध हुए हैं। कुछ जगहों पर डबल वर्जन की चर्चा भी रही है, लेकिन मूल फिल्म तमिल ही रही है। इस मूवी की भाषा का महत्व जानते हैं। सांस्कृतिक जुड़ाव यानी जो संस्कृति है उसके बारे में तमिल भाषा में होने की वजह से जो फिल्म का डायलॉग डिलीवरी, कॉमेडी टाइमिंग और लोकल फ्लेवर बहुत नेचुरल लगा है। योगी बाबू और वाडू अक्सी जैसे कलाकारों की कॉमेडी तमिल में और भी ज़्यादा असरदार दिखाई दी है। टारगेट ऑडियंस मुख्य रूप से जो तमिलनाडु है, पांडिचेरी हैं और अन्य तमिल भाषी इलाकों में दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अर्जुन दास और अर्जुन दास तमिल सिनेमा से आते हैं, जबकि अन्ना बेन मूल रूप से मलयालम एक्ट्रेस हैं। जो दोनों ने तमिल में अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। गाने और बैकग्राउंड स्कोर जो दिए गए हैं इसमें शॉन रोडलर के गाने भी तमिल में ही हैं, जिससे पूरी फिल्म का अनुभव एक जैसा बना रहा है। भाषा की वजह से फ़ायदा बहुत मिला है। तमिल में होने की फिल्म को लोकल दर्शकों से आसानी से कनेक्ट होने की उम्मीद मिली है। कॉमेडी और डायलॉग्स का मज़ा मूल भाषा में ज़्यादा आता है। अगर फिल्म की बात करें तो डबड होती है तो बहुत से हल्के फुल्के मज़े के पल कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मूवी के संक्षेप के बारे में। जो इसकी भाषा जो है, कौन सिटी की मूल भाषा तमिल है। इसकी असली पहचान है, यही इसकी असली पहचान दी गई है। तेलुगु में भी रिलीज हुई है और बाद में सबटाइटल के साथ अन्य भाषाओं में उपलब्ध हुई है, लेकिन फिल्म का असली स्वाद तमिल में ही रहा है, जो तमिल भाषा में दर्शाई गई है। दोस्तों बात करते हैं इसके लेखक के बारे में। जो इस मूवी के लेखक हैं, कौन सिटी फिल्म के लेखक हैं हरीश दूसराज। जो लेखक हैं जो इस भूमिका में बहुत बड़ा अपना योगदान बनाते हैं। हरीश दूसराज ने फिल्म को डायरेक्टर ही नहीं किया गया है, बल्कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट भी खुद लिखी है, यानी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स सब उनके ही दिमाग की उपज है।
स्क्रीन की खासियत इस प्रकार दिखाई गई है। जो कहानी एक साधारण लगने वाले परिवार से शुरू होती है, जो बाद में कौन आर्टिपर्स का परिवार निकलता है। कॉमेडी और क्राइम दोनों को एक साथ रखने की कोशिश की गई है। परिवार के रिश्ते और भावनात्मक पलों को भी स्क्रिप्ट में जगह दी गई है, ताकि फिल्म सिर्फ ठगी ही कहानी ना बनकर रह जाए और इसे अच्छा उभारा भी मिल जाए। लेखक जो इसके लेखक हैं, जिसकी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। डेब्यू लेखक डायरेक्टर होने के नाते हरीश दुराराइज के सामने कई चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं। कहानी को नया रखना है, इसमें कोई दिलचस्प बनाया है, इस तरह की बातें उनके सामने खड़ी होने लगती हैं। कॉमेडी और ड्रामा का बैलेंस बिठाना और फिल्म को बहुत लंबा या उलझाऊ ना बनाने देना, इस प्रकार की उनके आगे समस्या आती रहती हैं। कुछ समीक्षकों ने कहा है कि स्क्रीन में अच्छे आइडियाज तो हैं, लेकिन उन्हें और बेहतर तरीके से एडिटिंग और पैक किया जा सकता है। कुछ सीन प्रोब्लेम्स हैं जो कुछ कहानी बिखरती हुई महसूस देती हैं, जो उलट पुलट दिखाई देती हैं। लेखक और डायरेक्टर का एक होना भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब लेखक और डायरेक्टर एक ही व्यक्ति होता है तो विजन साफ रहता है। हरीश दुराराइज को अपनी कहानी की जो स्क्रीन पर उतारने की आज़ादी मिलती है। उन्हें जो सोचा है वही कैमरे पर उतारा है। इसी वजह से फिल्म में एक खास तरह की व्यक्तिगत छुआछूत महसूस होती है। और जो इसके प्रभाव होते हैं, लेखक के रूप में हरी दुराराइज ने एक दिलचस्प प्रीमाइज चुना है। ठगों का परिवार और उनके बच्चों का अपहरण। आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन स्ट्रीट में कुछ जगहों पर निखार की कमी रही है। फिर भी डेब्यू के लिए यह एक साहसिक और मेहनती कोशिश की जा सकती है। कौन सिटी के लेखक हरीश दुराराइज खुद हैं। उन्होंने कहानी को अपनी कल्पना से और ज़्यादा गाढ़ा और इस स्क्रीन पर पहुंचाया है। स्ट्रीट के मज़ेदार स्मैक और फैमिली एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसमें और सख्त एडिटिंग की गुंजाइश भी नहीं थी। फिर भी लेखक के रूप में उनकी मेहनत फिल्म की नींव रखी गई है, जो इसे और भी महत्वपूर्ण बना देती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी जो मुख्य अभिनेत्री हैं, जो इसमें अपना योगदान निभाती हैं। कौन सिटी की मुख्य अभिनेत्री हैं अन्ना बेन। उन्हें फिल्म में मित्रा का किरदार निभाया है। अन्ना बेन का परिचय जो दिया गया है। अन्ना बेन मूल रूप से मलयालम सिनेमा की अभिनेत्री है। वे अपनी नेचुरल एडिटिंग, मजबूत स्क्रीन और प्रदर्शन और अलग किस्म के किरदार चुनने के लिए जानी जाती है। कंबली कुंभिलागित और अन्य फिल्मों में उन्होंने पहचान बनाई है। तमिल सिनेमा में भी वे समय समय पर काम करती रहती हैं। जो मित्रा का किरदार है, वो मित्रा का किरदार फिल्म में महिला लीड के रूप में दिया गया है। वो सर्वणा अर्जुनदास के साथ रहती हैं और परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो इनकी खासियत हैं, जो उनके किरदार हैं, मिथिला होशियार, समझदार और सिरों से फूल है। वे सिर्फ स्पोर्टिंग वाइफ नहीं, बल्कि स्मैक्स और प्लानिंग में भी बराबर की भागीदारी पहचान रखती हैं। परिवार के अंदर उनके रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण भी हैं, लेकिन बच्चे जीवा की वजह से सब कुछ सहती है। जब जीवा का अपहरण हो जाता है तो मित्रा की मजबूती और चालाकी दोनों सामने आ जाती हैं। तो अब बात करते हैं अन्ना बेन के परफॉर्मेशन के बारे में। उन्होंने मिथिला को बहुत संयमित और असरदार तरीके से निभाया है। भावनात्मक स्क्रीन में उनकी एडिटिंग प्रभावी रही है। स्मैक वाले पलों में भी वे कंडिफेटिव और स्मार्ट दिखे है। अर्जुन दास के साथ उनकी केमिस्ट्री ठीक रहती है, जो भले ही दोनों को बीच रिश्ता जटिल हो और आपस में एक साथ ना रहते हो। इसका किरदार इसका महत्व इस प्रकार दिखाया गया है। मिथिला सिर्फ हीरोइन नहीं है, वे परिवार की रीढ़ में से एक हैं। उनके बिना कहानी अधूरी रही जाती है। अन्ना बेन ने इस किरदार को मजबूती दी है और फिल्म में महिला किरदार को सिर्फ सजावट बनाने का काम दिया गया है। अन्ना बेन की कास्टिंग फिल्म के लिए सही साबित हुई है।
उनकी मौजूदगी में कहानी में संतुलन आया है। वे ना तो ओवर ड्रामा करती दिखी है और ना ही कमज़ोर मथिरा के रूप में उन्होंने एक महिला को पेश किया है जो परिस्थितियों से लड़ती दिखाई देती है और जो परिवार के लिए आ जाती है। कौन सिटी की मुख्य अभिनेत्री अन्नाबेन है, जिन्होंने मथिरा का किरदार निभाया है। होशियार, मजबूत और भावनात्मक रूप से गहरा किरदार होने के साथ उन्होंने फिल्म में अच्छा योगदान दिया है। उनकी नेचुरल एडिटिंग के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट रखती है जो इन्हें और भी पावरफुल बना देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके लेखक के रूप में उनकी भूमिका क्या रही है। आइए जान लेते हैं दोस्तों। हरीश द्विजराज ने फिल्म की पूरी सुपरकिट खुद लिखी है। कहानी का आइडिया, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और इसमें सिवेक सब उनके द्वारा गढ़े गए हैं। वे सिर्फ डायरेक्टर नहीं हैं बल्कि कहानी के जनक भी बताए गए हैं। सीक्रेट की जो मुख्य बातें बताई गई हैं वो एक ही बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। कहानी एक साधारण दिखने वाले परिवार से होती है जो बाद में कौन आर्टिस्ट का समूह निकलता है। स्क्रीन के कई स्तरों पर ठगी और धोखाधड़ी के प्लान दिखाए गए हैं। परिवार के अंदर के रिश्ते, तनाव और भावनात्मक को भी जगह दी गई है। कॉमेडी और क्राइम दोनों को एक साथ गिराने की कोशिश की गई है, जो आपस में एक दूसरे को घेरने की कोशिश दिखाई गई है। लेखक के रूप में ताकत दिखाई गई है। पिरामिड मूल आइडिया दिलचस्प है। ठगों का परिवार और उनके बच्चे का अपहरण। इसमें में दिमाग चालबाजी दिखाई गई है जो फिल्म को अलग बनाती है। डेब्यू लेखक होने के बावजूद उन्होंने एक पूरी पिक्चर फिल्म की डिस्पेट हैंडल की है। जो इसकी कमजोरियां बताई गई हैं तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं। कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि स्क्रिप्ट में अच्छे आइडियाज़ तो हैं लेकिन उन्हें और सख्ती से एडिट किया जा सकता था। कुछ सीन लंबे और दोहराव वाले हैं, यानी जो दो बार बताए गए हैं। टिपिकल पूरी तरह चौंकाने वाले नहीं हैं जो उन्हें चौंकाने पर मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार का कुछ भी दिखाया नहीं गया है। लॉजिक कुछ जगहों पर कमज़ोर हो जाता है। जो इसके लेखक डायरेक्टर का कन्फ्यूजन है तो इसके बारे में जान लेते हैं। जब एक ही व्यक्ति और डायरेक्टर दोनों होता है तो विजन साफ रहता है। हरीश द्विजराज को अपनी कहानी को ज्यों का त्यों स्क्रीन पर उतारने की आज़ादी मिली हुई है। इसी वजह से फिल्म एक व्यक्तिगत शैली के रूप में दिखाई गई है। कौन सिटी के लेखक हरीश द्विजराज खुद हैं। उन्होंने कहानी को अपनी कल्पना से गढ़ा है। आइडिया अच्छा था और इसमें मज़ेदार बने हैं, लेकिन स्क्रीनप्ले में निखार और सख्त एडिटिंग की ज़रूरत महसूस नहीं हुई है। फिर भी डेब्यू लेखक के रूप में यह एक साहसिक और मेहनती प्रयास वाला बनाया गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस मूवी के थीम के बारे में। कौन सिटी फिल्म की मुख्य थीम है परिवार, भरोसा, अतीत से भागना और वापस लौटना। थीम का विस्तार जो विश्लेषण है जो इसमें दिखाया गया है। परिवार जो है फिल्म का केंद्र एक ऐसा परिवार है जो खून के रिश्तों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से और भरोसे से जुड़ा है। सरवाणा, मित्रा, जैकी, जानकी और बच्चा जीवा मिलकर एक परिवार बनाते हैं। फिल्म बार बार दिखाती है कि चाहे अतीत कितना ही काला क्यों ना हो, परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है। जब संकट आता है तो यही परिवार एकजुट होकर लड़ता है। जो भरोसेमंद दिखाई देता है, जो उसका भरोसा होता है। ठगी की दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये लोग एक दूसरे पर भरोसा करके स्कैम करते हैं। साथ ही परिवार के अंदर भी भरोसों का रिश्ता है। फिल्म पूछती है कि क्या अपराध की दुनिया में भी सच्चा भरोसा हो सकता है, और जवाब देती हैं हाँ, अगर रिश्ता गहरा हो तो इसमें भी अपराध की दुनिया में सच्चा भरोसा हो सकता है। अतीत से भागना, जो मुख्य किरदार अपने पुराने कौन आर्टिस्ट वाले जीवन से साधारण
ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वे मेष चलाकर सामान्य बनने की कोशिश करे रहते हैं। यह थीम बहुत आम है। इंसान अपना अतीत छोड़ना चाहता है, लेकिन अतीत उसे आसानी से नहीं छोड़ना चाहता। अतीत में जब वापस लौटना होता है तो जीवा का प्रयाण होता है, तो परिवार को मजबूरन जो अपने परिवारों तरीके यानी ठगी और स्कैम की दुनिया में वापस लौटना पड़ता है। फिल्म दिखाती है कि कभी कभी भविष्य को बचाने के लिए अतीत की ओर लौटना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। थीम कैसे काम करती है? ये चारों थीम एक दूसरे से जुड़ी हुई है। परिवार और भरोसा ही वो चीज़ है जो उन्हें अतीत से भागने और फिर वापस लौटने पर मजबूर कर देता है। फिल्म हिंसा से ज़्यादा दिमाग और रिश्तों पर जोर देती है। आखिर में जीत ताकत की नहीं बल्कि परिवार की एकजुटता और चालाकी से होती है। थीम का असर जो पड़ता है, यह थीम फिल्म को सिर्फ एक क्राइम कॉमेडी बनाने की बचाती है। इसके कारण कहानी में भावना आती है और दर्शक किरदारों से जुड़ पाते हैं। कई दर्शक इस बात से कनेक्ट होते हैं कि इंसान कितना भी बदलना चाहे, उसका अतीत उसे प्रभावित करता है तो उसे बदलना ही पड़ता है। जो दर्शक अपनी कहानी में भावनात्मक दर्शक बताते हैं, वे इस प्रकार को बताते हैं। कौन सिटी की मूल थीम परिवार से भरोसे के इर्द गिर्द घूमती है, साथ में अतीत से भागने और फिर उसे दो चार होने की मजबूरी भी हो जाती है। यही थीम फिल्म को गहराई देती है और इसे सिर्फ स्मैक वाली फिल्म से ऊपर उठाती है और उसे फिल्म के आसपास घुमा फिराकर बताने को भी मजबूर कर देती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके स्कैमक का तरीका। जो स्मैक का तरीका है, कौन सिटी में स्मैक ठगी का तरीका फिल्म ही सबसे दिलचस्प बातों में से एक है। फिल्म में ठगी को हिंसा से नहीं बल्कि दिमाग और धोखों से अंजाम दिया जाता है। स्कैमर्स का मूल तरीका जो है, फिल्म के मुख्य किरदार सरवाणा मित्रा, जैकी और जानकी स्मॉल टाइम कौन आर्टिस्ट हैं। वे बंदूक या मारपीट का सारा काम लेते हैं, इसके बजाय वे चालाकी भरी योजना बनाते हैं, नकली पहचान बनाते हैं, लोगों को लालच और कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं, स्थितियों को अपने आपस में मोड़ते हैं, वाकई झूठे और भ्रम पैदा करते हैं। फिल्म में इसमें कैसे दिखाए गए हैं? परिवार पहले साधारण ज़िंदगी जी रहा होता है, लेकिन जब बच्चा जीवा अपहरण हो जाता है तो वो अपने पुराने स्मैक वाले हुनर को फिर से इस्तेमाल करते हैं। वे अपहरणकर्ताओं तक पहुंचाने और उन्हें हराने के लिए कई स्तरों पर धोखाधड़ी करते हैं। स्मैक में फर्जी पहचान, गलत सूचना फैलाना, लोगों को उलझाना और ट्रैप सेट करना शामिल दिखाया गया है। हिंसा की जगह दिमागी खेल ज़्यादा दिखाई दिया है, जिससे फिल्म की क्राइम कॉमेडी बनी रहती है। तो इस तरीका मैं तो बताया गया है। अलग अलग पहचान, ज़्यादातर क्राइम फिल्मों में मार धाड़ और एक्शन होता है। कौन सिटी में दिमाग से काम निकालने और जोर देकर इसे अलग बनाया गया है। कॉमेडी का अच्छा मौका है। धोखे और उलझनों से कई मज़ेदार स्थितियां पैदा होती हैं। कौन सिटी में दिमाग से काम निकालने पर जोर ज़्यादा दिया गया है। जो योगी बाबू हैं जैसे कलाकारों के साथ ही और भी हंसी पैदा करती है। किरदारों की चालाकी, इससे सवाना और मित्रा जैसे किरदार स्मार्ट और होशियार लगते हैं। थीम से जुड़ा हुआ है। फिल्म का संदेश भी यही है कि ताकत से नहीं बल्कि और टीमस से बड़ी मुश्किलों से हल की जा सकती हैं। इसकी जो मुख्य कमजोरियां हैं, कुछ समीक्षाओं ने कहा है कि इसमें का उतने जटिल और चौंकाने वाले नहीं बन पाए हैं जितने होने चाहिए थे। कुछ
जगहों पर वे प्रोड्यूसर लगते हैं और लॉजिक थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो बात करते हैं दोस्तों इसके संक्षेप के बारे में। कौन सिटी में स्मैकर्स का तरीका हिंसा पर नहीं बल्कि दिमाग, धोखे और चालाकी पर आधारित है। यही फिल्म को एक अलग अंदाज में देता है। ठगी को स्मार्ट और मनोरंजन तरीके से पेश करना फिल्म की खासियत है। भले ही कुछ इसमें पूरी तरह प्रभावशाली बन पाए तो होते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके अर्जुन दास के फार्मेशंस के बारे में। जो इसके फार्मेशंस हैं, कौन सिटी में अर्जुन दास ने मुख्य भूमिका सवाना की निभाई है। उनका परफॉर्मेंस फिल्म के सबसे मजबूत पहलुओं में से एक माना जाता है। अर्जुन दास का अंदाज जो दिखाया गया है, अर्जुन दास इस फिल्म में अपनी खासियत के साथ नज़र दिखाई देते हैं। आसान, कूल और अंडरस्टैंड फॉर्मेस में ज़्यादा चिल्लाने या ओवर एडिटिंग करने वाले हीरो नहीं लगते हैं, बल्कि एक शांत, चालाक और थोड़े थके हुए इंसान का रोल निभाने जैसे लगते हैं। उन्हें बहुत सहज तरीके से निभाया गया है। सरवाणे के किरदार में उनका काम जो इस प्रकार है। सरवाणा परिवार का मास्टरमाइंड है। वह इसमें की योजना बनाता है और संकट के समय सबसे आगे रहता है। अर्जुन दास जो हैं इस किरदार को बहुत बैलेंस रखा है। ना तो वो बहुत हीरो जैसे लगता है और ना ही कमज़ोर दिखाई देते हैं। उनके चेहरे पर एक ख़ास तरह की थकान और चालाकी दोनों दिखती हैं, जो किरदार को अच्छी तरह मेल खाती दिखाई देती हैं। इमोशनल सीन्स में भी उन्होंने संयम बनाए रखा है, जिससे किरदार रियलिटिस लगा हो। फार्मेसिस्ट की कुछ खासियतें जो दिखाई गई हैं, कूल प्रोजेक्शन हैं कि स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी सहज और आकर्षक रहती है। कम संवाद में ज़्यादा असर दिखाई देता है। वे ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज और आंखों से बहुत कुछ कह देते हैं। जो अपनी आंखों में दूसरों को कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कह देते हैं। योगी बाबू के साथ कॉमेडी सीन्स में भी अच्छे से फिट बैठे हैं और गंभीर पलों में भी प्रभाव रहते हैं। अन्ना बेस के साथ उनका तालमेल ठीक गहरा, दोनों के बीच का जटिल रिश्ता उनके अभिनय से समझ में आता है। जो दर्शकों की राय है, वो बहुत से लोगों ने अर्जुन दास के परफॉर्मेंस की तारीफ की है। उन लोगों ने कहा है कि फिल्म की कहानी भले ही प्रेडिक्टेबल हो, लेकिन अर्जुन दास की कूल और सहज एडिटिंग भले संभाले हुए हैं। वे फिल्म के सबसे भरोसेमंद हिस्से में लगे हैं। जो इसमें कुछ थोड़ी कमी है, कुछ जगहों पर किरदार को और गहराई दी जा सकती थी। स्कीम की सीमाओं के कारण कभी कभी सरवाणा सिर्फ स्मार्ट प्लानर बनकर रह जाता है, जबकि अर्जुन दास उसमें और परतें डाल सकते थे, जो इसमें और ज़्यादा अपना काम बना सकते थे। अर्जुन दास कॉन्सेप्ट में आसान, कूल और अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस दिया है। सरवाणा के किरदार में उन्होंने बहुत सहज और विश्वयोग्यता बनाया है। उनकी स्क्रीन पे फिल्म की बड़ी ताकत है और वे डेब्यू डायरेक्टर की फिल्म को संभालने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके एडिटर के बारे में। जो इसके एडिटर हैं, फिल्म के कच्चे फुटेज को जोड़कर कहानी को सही रफ्तार पर लाया गया है। लय और असर दोनों का काम करता दिखाई दिया है। अरुल मोसेज ने कौन सिटी की पूरी एडिटिंग संभाली रखी है। उनका काम था कि फिल्म की लंबाई लगभग 2 घंटे 30 मिनट को संभालते हुए इसमें सीवेक्स कॉमेडी और भावनात्मक पलों को सही तरीके से पेश किया जाए। जो उनकी खासियतें रही हैं,
में इसमें सीक्वेंस की एडिटिंग है। फिल्म में कई ठगी और प्लानिंग वाले सीन हैं। इस सीन्स को समझने में आसान और दिलचस्प बनाने के लिए एडिटिंग महत्वपूर्ण रखी गई है। उरुल मोसेज ने इन हिस्सों को काफ़ी साफ सुथरा रखा है। योगी बाबू वाले कॉमेडी सीन्स में टाइमिंग बहुत ज़रूरी रखी गई है। एडिटिंग ने हंसी के पलों को सही जगह पर रखा है जिसमें मज़ा बना रहता है। फिल्म में अतीत और वर्तमान के बीच स्विच होता रहता है। एडिटर ने इन ट्रांजिशन को बिना ज़्यादा उलझन के निपटाया है। जो फिल्म की रफ्तार है उस पर नियंत्रण भी बहुत किया गया है। फिल्म लंबी है। एडिटिंग में कोशिश की कहानी बीच में स्विच ना पड़ जाए। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा है कि दूसरी हाफ में रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। जो इसकी एडिटिंग है की सीमाएं हैं उस पर राय दी गई है। कुछ लोगों जिस जगहों पर एडिटिंग को साफ और ठीक बताया गया है। कुछ समीक्षकों ने महसूस किया है कि फिल्म को और सख्ती से एडिटिंग किया जाना चाहिए था। कुछ सीन लंबे और अनावश्यक लगे हैं। अगर एडिटिंग थोड़ी और क्रैप्सी होती तो फिल्म की लंबाई कम होती और असर ज़्यादा बढ़ सकता है। संभाव प्रभाव जो है इसके अरुल मोसेज एडनेडब्ल्यू डायरेक्टर की फिल्म में एडिटिंग का जिम्मा संभाला है और कहानी को जोड़ने में जो अपनी भूमिका निभाई है। इसमें एक और कॉमेडी वाले हिस्से और अपेक्षाकृत बेहतर संभाले हुए हैं, लेकिन पूरी फिल्म में कुछ जगहों पर टाइनेट्स की कमी महसूस दिखाई गई है। कौन सिटी की एडिटिंग उरुल मोसेज ए ने की है। उन्होंने इसमें सीवेक्स और कॉमेडी को संभालने में अच्छा काम किया है, लेकिन फिल्म की लंबाई और कुछ सुस्त पलों को देखते हुए और सख्त एडिटिंग की गुंजाइश ने रखी है। एडिटिंग फिल्म को चलाने में मददगार रही है, लेकिन वह पूरी तरह से चमक नहीं पाई है। दोस्तों बात करते हैं इसके ट्विस्ट को कैसे पेश किया गया है। फिल्म में यह खुलासा अचानक एक बड़े झटके के रूप में नहीं बल्कि धीरे धीरे फ्लैशबैक और परिस्थितियों के जरिए दिखाया गया है। जबकि परिवार बच्चे को बचाने के लिए पुराने तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, तब दर्शक पूरी तरह समझ जाता है कि ये लोग आम आदमी नहीं हैं। जो ट्विस्ट की सफलता दिखाई गई है, बहुत से दर्शकों को यह ट्विस्ट पसंद आया है क्योंकि इससे कहानी में मज़ा आ गया है। हालांकि कुछ समीक्षकों ने कहा है कि ट्विस्ट पूरी तरह नया या चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि नाम कौन सिटी है और ट्रेलर से ही पहले ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। फिर भी कहानी के अंदर यह ट्विस्ट सही समय पर काम करता दिखाई दिया गया है। कौन सिटी का मुख्य ट्विस्ट यह है कि साधारण दिखने वाला परिवार असल में अनुभवी कौन आर्टिस्ट का समूह है। यही खुलासा कहानी को नया मोड़ देता है और फिल्म को फैमिली ड्रामा के क्राइम कॉमेडी में बदल देता है। ट्विस्ट फिल्म की जान दिखाई देता है। दोस्तों जो ये ट्विस्ट होता है जो क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फिल्म की शुरुआत में दर्शक देखते हैं कि सरवाणा मित्रा, जैकी, जानकी और बच्चा जीवा एक सामान्य परिवार की तरह मुल्की में चलाकर गुजारा कर रहे होते हैं। वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे होते हैं, ना उनके पास चारा खाने का रहता है और आप भूखे ही सो जाते हैं। बार बार उनको अपना अपना समूह बनाकर भी चलना पड़ता है और साधारण ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे कि हम अपना आजीवन अपना चला सके। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खासकर जीवा के अपहरण के बाद जब वो लापता हो जाता है, इसका अपहरण कर लेते हैं, यह खुलासा होता है कि यह परिवार पहले ही स्मॉल टाइम ठगी से गुजर रहा होता है। वे सभी कुशल कौन ऑडिटिंग हैं। उन्होंने अपने अतीत को छोड़कर साधारण जीवन अपनाने की कोशिश की है, लेकिन अतीत उन्हें फिर से अपनी तरफ खींच लेता है।
कहानी का मोड़ यह ट्विस्ट पूरी कहानी की दिशा में बदल देता है। जो पहले एक साधारण फैमिली ड्रामा लगी रही है वह क्राइम कॉमेडी में बदल जाती है। किरदारों की परतें जो हैं वे ट्विस्ट के बाद हर किरदार नया मतलब ले लेता है। सरवाणा सिर्फ पिता की नहीं बल्कि मास्टरमाइंड बन जाता है। मित्रा सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि इसमें के बराबर की पार्टनर बन जाती है। दर्शक की दिलचस्पी जो इसमें उनकी दिलचस्पी होती है, यह खुलासा दर्शक को चौंकाता है और आगे की कहानी देखने के लिए उत्सुक बनाता है। थीम से जुड़ाव जो है ट्विस्ट अतीत से भागना और वापस लौटना वाली थीम को मजबूत करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके क्लाइमैक्स के बारे में। कौन सिटी का क्लाइमैक्स फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक हिस्सा है। इसमें एक बड़ा फाइनल कौन दिखाया गया है जिसके जरिए सारी उलझनें सुलझती दिखाई देती हैं। क्लाइमैक्स में क्या होता है इसकी जानकारी में जान लेते हैं। फिल्म के अंत में सरवाणा और उसका परिवार अपने बच्चे जीवा को बचाने के लिए आखिरी और सबसे बड़ी ठगी की योजना बनाते हैं। वे हिंसा या सीधी लड़ाई की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। इस फाइनल कोन में परिवार के सभी सदस्य अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। नकली पहचान, झूठी परिस्थितियाँ और चालाकी भरे प्लान बनाए जाते हैं। अपहरणकर्ता और उनके पीछे के मास्टरमाइंड को उलझाया और बेनकाब किया जाता है। आखिरकार जीवा सुरक्षित बच जाता है और दुश्मन हार जाते हैं। क्लाइमैक्स की खासियतें जो इनकी खासियत हैं। दिमागी जीत। क्लाइमैक्स में जोर शारीरिक ताकत पर नहीं बल्कि चालाकी और टीम वर्क पर है। यही फिल्म की थीम में मेल खाता है। परिवार की एकजुटता। पूरे परिवार के लोग मिलकर यह आखिरी कौन करते हैं जिससे भावनात्मक अपील बढ़ जाती है। ट्वीट और खुलासे होते हैं। क्लाइमैक्स में कुछ छिपे हुए सच भी सामने आते हैं जिससे कहानी का पेच खुल जाता है। संतुष्टि का एहसास होता है। दर्शकों को यह महसूस होता है कि किरदारों ने मेहनत और दिमाग से जीत हासिल की है। अपनी ठगी का और अपनी चालाकी को बहुत ही नज़रअंदाज में बहुत पेश किया गया है। क्लाइमैक्स पर राय क्या दी गई है। कई दर्शकों को फाइनल कौन मज़ेदार और संतोषजनक लगा है। कुछ समीक्षकों ने कहा है कि क्लाइमैक्स ठीक ठाक है लेकिन उतना चौंकाने वाला या स्मार्ट नहीं है जितना अपेक्षा की जा रही है। फिर भी डेब्यू फिल्म के हिसाब से क्लाइमैक्स कहानी को एक मुकम्मल अंत देता है। क्लाइमैक्स का महत्व होता है। क्लाइमैक्स के बिना फिल्म अधूरी रह जाती है। यह न सिर्फ बच्चे को बचाता है बल्कि परिवार के अतीत और वर्तमान के बीच के संघर्ष को भी ख़त्म करता है। वे एक बार फिर साबित करते हैं कि वे सिर्फ ठग नहीं बल्कि एक मजबूत परिवार है। कौन सिटी का क्लाइमैक्स एक बड़े फाइनल कौन पर आधारित है जिसमें परिवार दिमाग और धोखे से अपने दुश्मनों को हराता है और जीवा को बचाता है। यह क्लाइमैक्स फिल्म को संतोषजनक अंत देता है और दिमाग से जीतने वाले संदेश को मजबूत करता है।